शादी लाहौर में होगा, मीटिंग कराची में होगा, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, उसका सालगिरह घर पे होगा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस टेक प्लेस प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। शादी लाहौर में होगा, द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन लाहौर, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग कराची में होगा, द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन कराची। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्रिकेट मैच पिशावर में होगा, द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर। द क्रिकेट मैच विल टेक प्लेस इन पिशावर, उसका सालगिरह घर पे होगा। हिज बर्थडे विल टेक प्लेस एट होम। His birthday will take place at home। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। पार्टी मेरे घर पे होगा, पार्टी। मैंने चावल खाना कम कर दिया है, मैंने चाय पीना कम कर दिया है। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है, उसने स्मोकिंग कम कर दिया है। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कम कर दिया है, यानी हर सेंटेंस में कम कर दिया है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कट डाउन ऑन। कट डाउन ऑन मीन कम कर दिया है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस कट डाउन ऑन प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैंने चावल खाना कम कर दिया है, आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस। आई हैव कट डाउन ऑन ईटिंग राइस, बिल्कुल फार्मूले को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैंने चाय पीना कम कर दिया है, आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आई हैव कट डाउन ऑन टेकिंग टी। आपने बाहर घूमना कम कर दिया है, यू हैव कट डाउन ऑन वॉकिंग आउटसाइड। You have cut down on walking outside। One more example for better understanding, उसने स्मोकिंग कम कर दिया है, he cut down on smoking। he cut down on smoking। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब जरूर देना। उसने यहाँ आना कम कर दिया है, मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया है, उसने बड़े प्यार से हमें दावत दी है, मैंने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया, उसने मुझसे बड़े प्यार से बात किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़े प्यार से, यानी हर सेंटेंस में बड़े प्यार से कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा ये फ्रेज इंग्लिश में विद ग्रेट लव।
with great love mean بڑے پیار سے. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. Let me explain sentence plus with great love. Sentence یہ سچویشن کے حساب سے ہوگا اور with great love یہ فریز ہے that mean بڑے پیار سے. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. that can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding, so make sure to watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. میں نے اسے بڑے پیار سے سمجھایا ہے. I explain it to him with great love. I explain it to him with great love. بالکل فارمولے کو ہم نے فالو کیا. نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اس نے بڑے پیار سے ہمیں دعوت دی. He invited us with great love. He invited us with great love. Next example for better understanding. میں نے بڑے پیار سے اسے منع کر دیا. I refused him with great love. I refused him with great love. One more example for better understanding. اس نے مجھ سے بڑے پیار سے بات کیا. He spoke to me with great love. He spoke to me with great love. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس نے بڑے پیار سے تمہیں بلایا. میں تمہارے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا. تم ہمیشہ اپنے بھائی کے خلاف جاتے ہو. وہ کبھی میرے خلاف نہیں گیا. ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ضرور ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں کے لیے یہ فریز یوز ہوتا ہے انگلش میں go against someone. go against someone mean کسی کے خلاف جانا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. Let me explain subject پلس ہیلپنگ ورب. ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے یہ سبجیکٹ یا ٹینس کے مطابق ہوتا ہے پلس گو اگینسٹ. گو یہ مین ورب ہے اور یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق چینج بھی ہو سکتا ہے پلس ناؤن یا پروناؤن پلس ادر ورڈز. یہی وہ فارمولا ہے جس کی مدد سے آپ بھی سیکھ سکتے ہیں ایسے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے. That can be really helpful for you. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some example for better understanding, so make sure to watch this video till to end. اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا. اچھی طرح سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا. میں تمہارے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا. I did not want to go against you. I did not want to go against you. بالکل فارمولے کے مطابق ہم نے اس سینٹنس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا. نیکسٹ ایگزامپل فور بیٹر انڈرسٹینڈنگ. تم ہمیشہ اپنے بھائی کے خلاف جاتے ہو. You always go against your brother. You always go against your brother. One more example for better understanding. وہ کبھی میرے خلاف نہیں گیا. He never went against me. He never went against me. One more example for better understanding. ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے. We shouldn't go against him. We shouldn't go against him. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کانورسیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم اس کے خلاف جا رہے ہو. آپ کی مدد کرنے کی باری میری ہے. کھانا بنانے کی باری اس کی ہے. جواب دینے کی باری تمہاری ہے. وہاں جانے کی باری ہماری ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. اسی جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں دوسروں سے. ایسے جملے ہمیں روز بولنے یا سننے کو ملتے ہیں اپنے ڈے ٹو ڈے لائف میں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں باری یعنی ہر سینٹنس میں باری کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹنس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ٹرن. ٹرن مین باری. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین. اٹس یہ اٹس کا شارٹ فارم یعنی کنسٹرکشن ہے پلس پوزیسو ایڈجیکٹو یعنی مائی یور آور ہیز ہر دیئر پلس ٹرن
प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वाज। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपकी मदद करने की बारी मेरी है। इट्स माई टर्न टू हेल्प यू। इट्स माई टर्न टू हेल्प यू। माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, खाना बनाने की बारी उसकी है। इट्स हर टर्न टू कुक फूड। इट्स हर टर्न टू कुक फूड। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जवाब देने की बारी तुम्हारी है। इट्स योर टर्न टू आंसर। इट्स योर टर्न टू आंसर। आंसर की जगह हम रिप्लाई भी यूज कर सकते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वहाँ जाने की बारी हमारी है। इट्स ओवर टर्न टू गो देयर। इट्स ओवर टर्न टू गो देयर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। कार चलाने की बारी मेरी है। कार चलाने की बारी मेरी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैडम।